नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नितिन जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं सन्मति कंप्यूटर एजुकेशन के थ्रू। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टैली ERP 9 के अंदर ऑटो GST कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लिख लीजिएगा यूज़ ऑफ द ऑटो GST कैलकुलेट इन टैली ERP 9। देखिए, वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड होते हैं GST ऑटो कैलकुलेट करने के लिए। आज हम पहले स्टेप में स्टॉक वाइज सीखेंगे। इस कोर्स के अंदर मैं आपको टैली ERP 9 के थ्रू फुल ऑफ द GST परचेज, सेल, सर्विसेज, रिवर्स चार्ज, इनकी एंट्रीज पुट करना सिखाएंगे। प्लस इसी के साथ ऑनलाइन GST अपनी रिटर्न्स आप कैसे फिलअप करेंगे ये भी आपको प्रॉपर वे में सिखाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग, राइट। तो ऑटो GST कैलकुलेट इन टैली ERP 9। सबसे पहले टैली ERP 9 में कंपनी बनाएंगे स्टूडेंट्स। इसके लिए हम करेंगे Alt प्लस F3। Alt प्लस F3 दैट इज अ कंपनी इंफॉर्मेशन। जब आप टैली ERP 9 पे जाएंगे उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जाना होगा क्रिएट अ कंपनी। यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम मैसर्स ABC एंड कंपनी या ABC एंड सन्स, जो भी आप चाहते हैं वो कंपनीज का नाम एग्जाम्पल के लिए पुट कर दीजिए। सेम इन द एड्रेस, कंपनी आपकी कहाँ है, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे हमने डाल दिए 11 JANTA जनता कॉलोनी, आगरा। कंट्री टैली ERP 9 के अंदर जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं ये फैसिलिटीज़ है, जिस भी कंट्रीज़ के आप सिलेक्ट करेंगे उसी का वो टैक्सेशन के अंदर ऑटो कैलकुलेट सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर इंडिया एंड सेम इन द स्टेट, जिस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, उत्तर प्रदेश, पिन कोड उस एरिया का। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ डालना ज़रूरी है क्योंकि जब इसका बिलिंग निकालते हैं तो उस पर ये पुट सब होना चाहिए। सेम मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी। फाइनेंशियल ईयर हमने पुट कर दिया है 1/4/2020 क्योंकि इस समय फाइनेंशियल यही है। देम सेम ऑन द एंटर कंटिन्यू है, वेरी सिंपल। इसके बाद एस्केप या क्विट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेन्यू से हम बाहर आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स लिखना है आपको स्टेप नंबर 2 एंड गो टू द, आपको जाना है प्रेस F11 इज अ फीचर्स। 3 कैटेगरीज में टैली ERP 9 के फीचर डिवाइडेड है। अकाउंट फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर, इन द स्टैट्यूटरी एंड द टैक्सेशंस। यहाँ पर हम आपको आज GST सिखाने की बात कर रहे हैं। तो GST इज अ टैक्सेशन कैटेगरी है, तो ये फीचर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर अवेलेबल होगा। तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे जाने पर एंटर प्रेस करेंगे। आपको फीचर एस करना है स्टूडेंट्स। ये दोनों फीचर्स आप देख रहे हैं, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फीचर पहले वाले यस कर दीजिएगा एंटर। और सेम सेकंड वाले को सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, ये जो लिखा हुआ है इसको भी स्टूडेंट्स यस कर देंगे। स्टेट कोड उत्तर प्रदेश, रेगुलर डीलर्स के अंडर आपको अभी सिखाया जा रहा है। कंपोजिशन के बारे में भी आगे बताया जाएगा। अदर टेरिटरीज हमारी स्टेट्स हैं नहीं। हमारा GST नंबर कब से एप्लीकेबल हुआ, जैसे आपने GST हमारा लगाया कब से लगाएं 2017, तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो फाइनेंशियल वाला अवेलेबल डाल दीजिए। जो भी आपका GST नंबर है 09AMTPJ 6907 ZT अवेलेबल है। मंथली रिटर्न इन द क्वार्टरली, बोथ आर द सेम प्रोसेस, डिपेंड द टर्नओवर, कंपनीज का टर्नओवर क्या है। एवेलेबल फैसिलिटीज़ को ऑलवेज यस रखेंगे, एप्लीकेबल। देन इनवॉइस वैल्यू या टैक्सेल वैल्यू जिस पे भी लगता है ईवेबल्स, लिमिट है गवर्नमेंट ने दी है 50,000 एंड अभी आपको कुछ नहीं, कंटिन्यू द यस प्लीज कर दीजिएगा एंड देन कंटिन्यू यस। यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है। स्टेप 1 में हमने कंपनी बनाना सीखा एंड स्टेप 2 में स्टूडेंट्स प्रेस F11 के थ्रू स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाने पर आपने GST फीचर को यस करना सीखा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। लिख लीजिएगा टू क्रिएट अ लेज़र। लेज़र में जाने के लिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेज़र्स, देन क्रिएट। तो इसे आपको 3 लेज़र्स, नॉर्मली 3-4 लेज़र आपको बनाना है। फर्स्ट लेज़र इधर नोट डाउन करेंगे।
जैसे अंडर स्टेट है, हमने यूपी सेलेक्ट की है कंपनी में, तो यूपी गुड सेल्स, या फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज का ही बना सकते हैं। इज अंडर ऑफ द ग्रुप्स, आप जानते हैं परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट्स, जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जीएसटी ऑल्टर डिटेल्स को नो रखेंगे, नो ही रखना है। एंड गुड्स, हमारा कंपनी ट्रांजिशन ऑफ द गुड्स है तो गुड्स, टीडीएस अभी नहीं अवेलेबल है। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे अंडर स्टेट का हम ले रहे हैं एसजीएसटी ग्रुप इन द ड्यूटी एंड टैक्सेस, सेम आप देख सकते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप्स। एंड द कैटेगरी ऑफ द लिस्ट ऑफ द टैक्सेशन इज द जीएसटी एंड द स्टेट टैक्स, एसजीएसटी हमारा स्टेट टैक्स के अंदर आ रहा है। सेम स्टूडेंट्स इज अ CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस इज अ कैटेगरी इन द जीएसटी इन द सेंट्रल टैक्स। क्लियर? मैसर्स फर्म का नाम ABC, सॉरी अदर पार्टी जिससे हम लोग माल गुड्स परचेज कर रहे हैं, XYZ एंड सन्स या कंपनी जो भी आपकी है जिससे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं। एंड परचेज करने पर आप जानते हैं ग्रुप आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा कंट्री, जिस कंट्री से आप ले रहे हैं, स्टेट इज द सेम, क्योंकि हम अंडर स्टेट परचेज कर रहे हैं तो इसमें गलती ना हो। और उस व्यापारी का जीएसटी नंबर पार्टी का जिससे आपने गुड्स परचेज किया है। क्लियर? सेम इज अ यूपी गुड सेल्स। ये सारे लेजर प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब इसकी प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सेम हमारा जीएसटी डिटेल्स को नो रखिएगा। इन द गुड्स, पार्टी का नाम, सन्ड्री डेटर्स। हमने अभी ये दिखाया है अपनी फर्म के अंदर कि हम लोग अंडर स्टेट गुड्स परचेज कर रहे हैं एंड अंडर स्टेट ही सेल कर रहे हैं। क्लियर? अगला स्टेप लिखिएगा स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स आप पुट करेंगे गो टू या टू क्रिएट अ स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के लिए आपको इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, स्टॉक आइटम एंड देन क्रिएट्स। इसके बाद स्टॉक आइटम, जैसे कि आप शूज़ का बिजनेस ले रहे हैं, यूनिट्स ऑफ मेजर ऑल्ट C करके आप बना सकते हैं, ये सब पुट कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई स्टॉक वाइज हम जीएसटी कैलकुलेट मेंटेन कर रहे हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल को यहाँ पर एप्लीकेबल रखना है और यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको आपको यस करना है। इस बात का ध्यान दें, इंपॉर्टेंट बात। राइट? एंटर करेंगे सम ऑफ द डिटेल्स, आपका शूज़ किस टाइप का है, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। HSN के बारे में हमारी जो क्लासेस हैं वो आप पढ़ सकते हैं। HSN इज़ अ प्रोडक्ट कोड सिमिलर, जो भी आपका HSN कोड है डाल सकते हैं। ऑन अ टैक्सेबल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस पर टैक्सेशन है। एंड कितना टैक्स सब मान लेते हैं 18%, तो ऑटोमेटिक वो लगा देगा SGST 9 इन द CGST 9 है। राइट? गुड्स। स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 5 स्टूडेंट्स, स्टेप 5 लिखिए गो टू द वाउचर एंट्री। गो टू द वाउचर एंट्री, सॉरी अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। गो टू अकाउंटिंग वाउचर, इसके लिए प्रेस F9। पहले परचेज करते हैं। जब भी आप परचेज करेंगे स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे आपकी फाइनेंशियल ईयर वही आना चाहिए, करंट पीरियड जो आपने दिया हुआ है ऊपर। इनवॉइस नंबर, डेट्स, पार्टी का नाम हमारा XYZ था, सन्ड्री क्रेडिटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक GST डिटेल फिलअप आ रही है जो हमने लेज़र में बनाते हुए डाली थी। यूपी गुड परचेज, अंडर स्टेट परचेज कर रहे हैं तो शूज़, क्वांटिटी, रेट, ऑटो कैलकुलेट इज हियर। प्रेस द एंटर एंड अगेन एंटर, 2 टाइम्स आपको एंटर करना है स्टूडेंट्स। एंड टैक्सेशन CGST इन द SGST। क्लियर?
तो आप देख सकते हैं ऑटो टैक्सेशन डिटेल हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर, देन एंटर। सिंपल ऑफ द गुड सेल्स, जो भी हमने गुड सेल करा हुआ है, पार्टी के नाम हमने लिया है यहाँ पर RDX एंड कंपनी। ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं ये सब फिलअप आ रहा है। शूज़ हमने भेज दिए 150 पेयर एट द रेट ऑफ 330 एज CGST इन द HGST। 50,000 से है तो डिटेल ऑफ द EB बिल्स, एंटर। क्लियर। सेल्स की एंड परचेज की एंट्रीज करने के बाद आपको कितना टैक्स जमा करना है स्टूडेंट, इसके लिए टू चेक आ GST पेबल डिटेल्स, इसके लिए आप जाएंगे गो टू द फॉर डिस्प्ले, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स, GST अंडर GST 3B। क्लियर। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ ये पॉइंटर देखिएगा मेरा, इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन रिजॉल्व, यहाँ 0 होनी चाहिए। इससे ये प्रूव होता है कि आपकी एंट्री सही की है आपने। हमने गुड्स परचेज किया जिस पर टैक्स है 7,200, इन द सेल किया 9,450 का, तो बैलेंस हमारा जो बचा माइनस करके आपको जो टैक्सेशन है 2,250 रुपये जमा करना होगा। कैसे करेंगे ये जमा हम अगली क्लास में देखेंगे, अभी आप इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज़। वेरी सिंपल स्टेप इन द टैली ERP 9 के अंदर स्टूडेंट्स आज मैंने आपको सिखाया है GST ऑटो कैलकुलेट करना इन द रजिस्टर्ड डीलर्स। ठीक है, थैंक यू। मैं नितिन जैन फिर से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स में लिख के आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।